आपका अपने YouTube चैनल नॉलेजपुर में आज हम केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ाएंगे। मेन रूप से इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार ही पढ़ना था। इससे पहले हम ये रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार समझने के लिए उसका बेसिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जो हम जाने, रासायनिक अभिक्रिया आपको बताए, रासायनिक समीकरण बताए, रासायनिक समीकरण के प्रकार बताए, रासायनिक समीकरण से क्या लाभ है ये बताए, उसका क्या लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को कैसे दूर किया जा सकता है, ये सब बातें हम बताए। इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को बताएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को समझने के लिए हम एक बार रासायनिक अभिक्रिया को फिर से दोहरा देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया बताने से पहले हम बताए थे परिवर्तन। परिवर्तन इस चैप्टर में है नहीं, लेकिन समझने के लिए हम बताए थे। परिवर्तन क्या होता है? एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। ठीक है, हम बताए थे इसी रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर हम बताए थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो हम बताते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। वैसा परिवर्तन जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर अभिक्रिया करके एक या दो से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, आज हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, पहला हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? संयोज बना है सम जोड़ योज से। ठीक है, योज का मतलब होता है जोड़ना। योज का मतलब क्या होता है? जोड़ना, यानी नाम से यह स्पष्ट है ये जोड़ रहा है किसी न किसी को। तो चलिए देखते हैं संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को अपने अंदर धारण कर लेना। ठीक है, तो इससे हम कहते क्या हैं? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, कितना, या तो दो हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, यानी आप कह सकते हैं इसमें एक पदार्थ तो होता नहीं है। पहला पॉइंट, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में आजकल तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए निम्न में से किस अभिक्रिया में अभिकारक केवल एक नहीं हो सकता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए, मान लीजिए संयोजन, वियोजन या विद्युत अपघटन या उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो उसमें से क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ पे नाम से यह स्पष्ट है संयोजन, जोड़ना। क्या हम अपने आप को जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। मतलब अगर हमको एक संस्था बनाना है, केवल हम हैं, तो क्या हम उसे संयोज कहेंगे? नहीं, दो या दो से अधिक आदमी होगा फिर एक संस्था बनेगा। उसी तरह संयोजन, इसमें कम से कम कितना चाहिए? 2 चाहिए, 2 से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर जब नए गुण वाले, हमेशा याद रखना कि रासायनिक अभिक्रिया तब तक संभव नहीं है जब कोई पदार्थ, तीसरा पदार्थ नया गुण का ना हो। जैसे चावल से भात का बनना, ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें भात में क्या है? एक नया गुण है। दही क्या है? नया गुण है। ठीक है, नए गुण वाले एक पदार्थ का निर्माण करता है, याद रखिएगा। इसमें कितना पदार्थ? केवल एक पदार्थ का निर्माण करेगा। जैसे इसमें अगर हम तत्व का बात करें, 2 तत्व लें, तो एक कार्बन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यहाँ पर हम बात किए तत्व। तत्व क्या होता है आप लोग समझ लीजिए कि कोई भी पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु हो। जैसे यहाँ पर कार्बन हम ले रहे हैं, कार्बन में केवल एक ही प्रकार का परमाणु है ना। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन में केवल ऑक्सीजन ही है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे तत्व कहेंगे। ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना? CO2 बना। तो यहाँ पर केवल एक ही पदार्थ है ना, तो इसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा बात है, इसमें एक तत्व लिए एक तत्व लिए फिर एक तत्व लिए, ये दोनों अभिक्रिया करके एक यौगिक बना। अब हम समझते हैं यौगिक क्या होता है। ठीक है, यौगिक क्या होता है? यौगिक वह होता है जिसमें एक से अधिक प्रकार के परमाणु हो। जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लिए हैं, तो यहाँ पे एक परमाणु मेरा कार्बन है, दूसरा परमाणु क्या है? मेरा ऑक्सीजन है। यानी यहाँ से एक से अधिक परमाणु है ना, तो
इससे हम कहेंगे योजित। और दूसरा बात, केवल इसी तो योजित नहीं कहेंगे, दूसरा बात है कि इसका जो रेशियो है ना वो फिक्स होना चाहिए, अनुपात। जैसे इसका अनुपात देखिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात 1 है, ऑक्सीजन का अनुपात 2 है, ये मेरा फिक्स है ना, तभी हम इसे योजित कहेंगे। ऐसा नहीं हो कि CO3 हो जाए, कभी इसे भी हम कार्बन डाइऑक्साइड बोल दें, इसे भी CO4, इसे भी, हाँ इसका नाम है लेकिन हम इसे हाँ इसका नाम है तो ये एक क्या है मेरा, ये एक मेरा क्या है, योजित है। जैसे आप कौन सा योजित नहीं है, इसका भी एक उदाहरण हम दे देते हैं। जैसे आप पानी में जब नमक तो घोलते हैं या पानी में चीनी तो घोलते हैं, तो उसमें जो अनुपात है वो फिक्स नहीं है ना। हम किसी भी तरह शरबत बना सकते हैं, कभी 10 मिलीलीटर पानी में थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे हम कर सकते हैं चीनी का मात्रा, तो वो कहलाता है मिश्रण। एक चैप्टर है केमिस्ट्री में, तत्व, योजित एवं मिश्रण, इसमें नहीं है, 6ठा या 7वां में है। तो लेकिन बेसिक हम बता दिए तत्व क्या होता है, योजित क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। तो योजित और मिश्रण में केवल एक ही अंतर है कि योजित में उसका अनुपात फिक्स है, हमेशा वही होगा, जबकि मिश्रण में अनुपात फिक्स नहीं है। ये हम एक तत्व और एक तत्व, फिर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनते हैं, जल बनते हैं। ये तत्व के बीच का हम लिए। अब हम लेते हैं एक तत्व और एक योजित के बीच का अभिक्रिया। तत्व जैसे योजित क्या हुआ, जैसे CO मान लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर देखिए ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ये क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। जैसे कहीं पर अगर आग लगता है ना, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का मात्रा कम होता है, आग लगने से कार्बन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन तो उतना ही है, लेकिन कार्बन के अनुपात में ऑक्सीजन बहुत कम है। तो वहाँ क्या होता है, सिंगल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फटाफट क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। और यही डेंजरस है आदमी के लिए। आदमी आग में जलने से नहीं मरता है ज़्यादातर, वहाँ पर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से ज़्यादातर आदमी मर रहा है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आदमी को अंदर में जाके बहुत प्रॉब्लम करता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है ना, सरकार कहीं पे आग लग गया, आदमी फंस गया, अगर उसको निकालना संभव नहीं है, सरकार किसी तरह वो ऑक्सीजन अंदर भिजवाती है। कम से कम अगर ऑक्सीजन सांस उसे मिल जाए तो आदमी जलने के बाद भी बच सकता है, और बचता ही है। ठीक है, और तीसरा उदाहरण हम लेते हैं। एक हम देख लिए 2 तत्व के बीच में, एक तत्व एक योजित और एक तत्व के बीच में। अब हम समझते हैं कि 2 योजित के बीच का अभिक्रिया। जैसे मेरा CaO है, ये क्या है, मेरा योजित है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग परमाणु है। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन, CaO + H2O, ये भी मेरा ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनेगा, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, ये सिंगल पदार्थ का निर्माण कर रहा है ना, और यहाँ पे 2 या 2 से अधिक, तो कम से कम 2 भी हो सकता है। तो इसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। उम्मीद है आप लोग संयोजन अभिक्रिया को अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे। इसमें तत्व, योजित एवं मिश्रण समझ लिए होंगे। उसका बेसिक डिटेल में क्या होता है वो तो 10th में है नहीं, लेकिन हाँ जहाँ जरूरी होते रहेगा हम आपको केवल बताते चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसका सेकेंड देखते हैं, अभी सेकेंड प्रकार देखते हैं संयोजन अभिक्रिया का। दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसका हम पहला प्रकार पढ़ चुके हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब हम समझते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसका दूसरा प्रकार का क्या नाम होता है, वियोजन। ठीक है, इसका दूसरा प्रकार का क्या नाम है, वियोजन अभिक्रिया। इसे संश्लेषण या असंश्लेषण नहीं कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं वियोजन। संयोज के बारे में हम समझे। संयोज का मतलब क्या होता है, जुड़ना, और वियोज का मतलब क्या होता है, टूटना। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, संयोज में क्या हो रहा था, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ के नए गुण वाले एक पदार्थ का निर्माण। याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में नए गुण लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, जैसे अगर हम पानी और मिट्टी और पानी को मिलाते हैं तो उससे भी नया पदार्थ तो बन रहा है ना, लेकिन नया गुण उसका नहीं हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया तब तक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है जब तक बनने वाला पदार्थ नया गुण का ना हो। ठीक है ना, इसलिए नया गुण लिखना आप लोग मत भूलिएगा।
तो वियोजन अभिक्रिया, वियोजन मतलब क्या होता है? टूटना। इसका मतलब हुआ कि एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनेगा। अगर एक पदार्थ टूटकर एक ही पदार्थ बन रहा है तो वो टूटना तो नहीं हुआ ना, उससे हम टूटना नहीं कहेंगे। तो हम किसे कहेंगे? एक पदार्थ अगर टूटेगा कम से कम दो पदार्थ बनेगा या दो से अधिक भी बन सकता है। तो वियोजन का मतलब क्या होता है? वैसा रासायनिक, सॉरी यहाँ पर समीकरण पिछले में भी आप लोग ध्यान रखिएगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया होगा। ठीक है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यहां पर दो या दो से अधिक था, यहां पर केवल एक पदार्थ, क्या होगा? केवल एक पदार्थ, जिसमें एक पदार्थ उसमें मिलकर था, यहां पर टूट रहा है, टूटकर नए गुण वाले एक पदार्थ, यहां दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। कितना का? दो या दो से अधिक। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? वैसा वियोजन का सिर्फ देखिए, अगर आप किसी का भी परिभाषा समझना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले उस परिभाषा का, या वो जो शब्द है उसका मतलब समझिए। मतलब समझने से आप पूरा परिभाषा नहीं समझ रहे हैं, आधा समझते हैं, कम से कम आधा तो समझे। और याद रखने का सबसे आसान तरीका होता है कि उसका मतलब तो समझिए आप। ठीक है, अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, चैप्टर को डायरेक्ट मत पढ़िए, चैप्टर उठाइए, उस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है, क्या कंटेंट है, पहले ये देख लीजिए कि हाँ चलो इतना पढ़ना है हमको। उसके बाद जो पढ़ना है, जो टॉपिक आप ले रहे हैं, सबसे पहले उस टॉपिक का मतलब तो ढूंढिए, इसका मतलब क्या होता है। अगर आप मतलब समझ गए तो याद रखना काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे आप संयोजन समझते हैं तो संयोजन से आसानी से आप समझ सकते हैं ना, संयोजन मतलब जुड़ रहा है, तो आप कह सकते हैं जुड़ेगा कैसे? तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जुड़ेगा। तो आप कह सकते हैं वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, और जब अभिक्रिया है और रासायनिक अभिक्रिया है तो नया गुण हो तो हो जाए, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर रहा है। आप जैसे में लिख दीजिएगा, जनरल तौर पे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड याद हो जाए, C+O2, जल याद रहेगा ही, H2+O2, अभिक्रिया करके क्या बन रहा है? जल बन रहा है। तो ये सब आपको याद है ही, वो हो जाएगा। दूसरा अब हम समझते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद हम समझाए वियोजन मतलब क्या होता है? टूटना, यानी कि एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। इसका जैसे मगर हम उदाहरण ले, पोटेशियम क्लोराइड तो जब हम गर्म करते तो गर्म कर रहा है मतलब उष्मा ले रहा है, तो यहाँ हम प्लस उष्मा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पोटेशियम क्लोराइड अभिक्रिया करके, गर्म करने पर अभिक्रिया करके क्या बनता है? पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन बनता है। प्लस क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। अगर हम इसको संतुलित करना चाहें तो संतुलित कर सकते हैं। यहाँ पे 3 दे दिए, यहाँ पे 2 दे दिए, ठीक है, और यहाँ पे 2 दे दिए, तो ये मेरा संतुलित हो गया, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण क्या हो गया? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं ना, क्या गर्म करने का सिंबल है, इससे पता चलता है हाँ गर्म कर रहे हैं। ये भी एक सिंबल है, प्लस उष्मा भी दे सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। ज़्यादा सुटेबल हम बोलेंगे ये होता है। ठीक है, स्थान भी कम छिक रहा है, समय भी कम लग रहा है। ठीक है, गर्म करने पर क्या बन रहा है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बन रहा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया। चलिए ठीक है, आज इतना ही। आप लोग, उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आपको जो भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में दीजिए। आपको अगर कोई सुझाव देना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं। थैंक यू।